नमस्ते विद्यार्थियों, मैं योगेश प्रजापत आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज का हमारा वीडियो कक्षा 9 के लिए है। कक्षा 9 में विद्यार्थियों हमारी प्रश्नावली चल रही है 7.1, जिसके 6 तक के सवाल हमने पीछे के वीडियो में हल कर लिए हैं। आज हम 7वां सवाल हल करने जा रहे हैं, जिसको ध्यान से आपको देखना है। विद्यार्थियों, अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और कमेंट करना नहीं भूलें। विद्यार्थियों, हमारा सवाल है ए बी एक रेखाखंड है। आपको नजर आ रहा है विद्यार्थियों, ए से लेकर बी तक आपको एक सीधा रेखाखंड नजर आ रहा है और पी इसका मध्य बिंदु है। सवाल में हमें बताया हुआ है कि ए बी का है वो पी क्या है, मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का अर्थ होता है कि इधर जो ए पी है उतनी ही उधर बी पी है। इसके बाद विद्यार्थियों आपको सवाल में बताया गया है डी और ई रेखाखंड ए बी के एक ही ओर स्थित दो बिंदु इस प्रकार है। यानी विद्यार्थियों आपको जो ए बी लाइन दिखाई दे रही है वो ई और डी दोनों एक ही तरफ है, यानी आगे की तरफ है। ये ई और डी दोनों तरफ नहीं है, यानी इधर ई है इधर डी नहीं है, दोनों एक ही तरफ है। इसके बाद आपको इसमें कहा गया है कि कोण बी ए डी, कोण बी ए डी। विद्यार्थियों यहां से देखिए बी ए डी, ये कोण बराबर है कोण ए बी ई, ए बी ई। अगर आप शॉर्ट में बोलो विद्यार्थियों तो कोण ए है वो कोण बी के आपको बराबर सवाल में दिया हुआ है। इसके बाद विद्यार्थियों आपको इसमें कहा गया है कोण ई पी ए, ई पी ए, इधर वाला कोण आपको दिखाई दे रहा है, ये बराबर है डी पी बी, डी पी बी इधर वाले कोण के बराबर है। दर्शाइए कि, यानी हमें सिद्ध करना है। नंबर एक बात, डी ए पी त्रिभुज डी ए पी, ये त्रिभुज विद्यार्थियों आपको दिखाई दे रहा है, ये हमें सर्वांगसम करना है। त्रिभुज ई बी पी, ई बी पी इधर वाले त्रिभुज के क्या करना है, सर्वांगसम करना है। और उसके बाद हमें बताना है एडी बराबर है बीई के। विद्यार्थियों सवाल को हम हल करते ध्यान से आपको देखना है। विद्यार्थियों सबसे पहले हम लिखेंगे हल और हम लिखते हैं दिया है। दिया हमें हम वो लिखते हैं विद्यार्थियों जो हमें सवाल हल करने के लिए सवाल में दिया जाता है। तो विद्यार्थियों आपको सवाल में क्या दिया गया आपको दिखाई दे रहा है कि आपको ये कहा गया है कि ए बी जो रेखाखंड है उसका मध्य बिंदु पी है। तो आप लिख देना पी ए बी रेखाखंड का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु यानी बीच का बिंदु। अर्थात विद्यार्थियों P से इधर जितनी दूरी है उतनी ही इधर है। तो हम लिखेंगे AP बराबर BP, इधर AP है उतनी ही इधर BP है, ये हमें सवाल में दिया हुआ है। इसके बाद आपको ये कोण बराबर दिया हुआ विद्यार्थियों BAD, BAD आपको नजर आ रहा है विद्यार्थियों। मैं इसको आपके सामने लिख देता हूं, कोण BAD बराबर है कोण ABE, BAD कोण बराबर है ABE। और इसको आप विद्यार्थियों शॉर्ट में लिखना चाहो तो शॉर्ट में भी लिख लेना, या कोण A है वो बराबर हो गया विद्यार्थियों कोण बी के, ये हमें सवाल में दिया हुआ है बराबर है। इसके बाद विद्यार्थियों आपको एक कोण बराबर और दिया गया वो है EPA, कोण EPA बराबर है कोण DPB। EPA इधर वाला कोण बराबर है इधर वाले कोण के DPB के। अब विद्यार्थियों हम क्या सिद्ध करना वो लिख देते हैं, सिद्ध करना, सिद्ध करना।
सिद्ध करना है विद्यार्थियों हमें त्रिभुज DAP सर्वांग सम करना है त्रिभुज EBP के। नंबर 2 आपको विद्यार्थियों इसमें सिद्ध करना है AD बराबर है BE के। अब विद्यार्थियों हम आगे चलते हैं। विद्यार्थियों जैसा कि आपको त्रिभुज सर्वांग सम करना है DAP DAP, तो आपको ये पूरा कोण नजर आ रहा है, ये पूरा कोण बराबर होना चाहिए किसके, इधर वाले त्रिभुज के इस कोण के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ध्यान से देखिए हम कैसे सवाल को हल करते हैं। पहले हम इस कोण का नाम लिखेंगे, तो आपको नजर आ रहा है इसमें दिया है EPA, कोण EPA बराबर है कोण DPB। विद्यार्थियों ध्यान से देखिए EPA ये इधर वाला कोण बराबर है DPB इधर वाले कोण के बराबर है, और ये जो पहले से बराबर है हम उनमें कोई समान कोण जोड़ रहे हैं। कौन सा जोड़ रहे हैं, EPD। तो हम क्या लिखेंगे, कोण EPD को दोनों पक्षों में जोड़ने पर। विद्यार्थियों अगर आप इसको दोनों पक्षों में जोड़ोगे तो आपका बन जाएगा, पहले लिखोगे आप EPA प्लस कोण EPD बराबर, इधर भी जोड़ो आप तो इधर लिखोगे DPB प्लस कोण EPD। विद्यार्थियों ध्यान से देखिए, विद्यार्थियों EPA इसमें हमने EPD जोड़ दिया, तो ये कोण पहले इतना था, इतना और जोड़ दिया तो ये पूरा नाम बन गया आपका APD, कोण APD बराबर हो गया है। विद्यार्थियों इधर आपका था DPB ये इतना कोण था, और इसमें आपने ये इतना कोण और जोड़ दिया तो ये पूरा कोण बन जाएगा BPE। तो कोण बन जाएगा आपका BPE। इसको विद्यार्थियों हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अब आप देखोगे कि इधर वाले त्रिभुज में आपका ये पूरा कोण यहाँ से लेकर यहाँ तक का, और इधर वाले त्रिभुज में ये कोण यहाँ से लेकर यहाँ तक का, यानी ये कोण इस कोण के बराबर है, फिर ये भुजा इस भुजा के बराबर हो गई, फिर इस भुजा के साथ ये कोण इस त्रिभुज में यहाँ तक है आपका, और इधर वाले में इस भुजा के साथ ये कोण इसके बराबर हो चुका है। तो ये कोण इस कोण के, ये भुजा इस भुजा के, और ये इधर वाला कोण इधर वाले कोण के बराबर हो गया। तो हमारी 3 बातें जो संगत है वो बराबर हो रही हैं। तो ध्यान से देखिए हम इसको लिखते हैं। अब हम त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज DAP व त्रिभुज EBP में, और दोनों त्रिभुज में संगत अवयव जो बराबर है उनको लिखते हैं। तो DAP ये जो त्रिभुज आपका है उसमें कोण A है, और EBP में कोण B है, ये बराबर हम लिख देंगे कोण A बराबर है कोण B। ये हम लिख देंगे, इसमें कारण दिया है, यानी हमें सवाल में दिया हुआ है। इसके बाद विद्यार्थियों सेकंड हम लेते हैं, AP है वो BP के बराबर है, तो हम लिख देंगे AP बराबर है BP। ये भी विद्यार्थियों हमें सवाल में दिया हुआ है कि AP का मध्य बिंदु P है। इसके बाद विद्यार्थियों आप देखोगे ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, तो अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा कोण बराबर हो चुका है इस कोण के। तो इस कोण का नाम आपका हो गया APD, कोण APD। समीकरण 1 में देख लीजिए विद्यार्थियों, APD बराबर हो चुका है कोण BPE के। ये लिख देंगे हम समीकरण
1 से, यानी हमने ये कहाँ से लिखा है बराबर, समीकरण 1 से। विद्यार्थियों ध्यान से देखिए, आप देखोगे कि दो तो कोण बराबर हो गए और बीच वाली भुजा बराबर हो गई, तो आपकी ये प्रमेय बन जाएगी विद्यार्थियों ASA प्रमेय से, यानी कोण भुजा कोण प्रमेय से दोनों त्रिभुज विद्यार्थियों आपके सर्वांगसम हो चुके हैं, यानी बराबर हो चुके हैं। विद्यार्थियों प्रमेय के द्वारा त्रिभुज DAP व त्रिभुज EBP दोनों सर्वांगसम हो गए हैं, तो हम लिखेंगे त्रिभुज DAP सर्वांगसम है त्रिभुज EBP के। अब विद्यार्थियों दोनों सर्वांगसम हो गए हैं, तो इनके संगत अवयव क्या होंगे, समान होंगे। तो इस त्रिभुज की जो भुजा AD है वो इधर वाले त्रिभुज की भुजा BE के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो हम लिखेंगे AD बराबर है BE। और यही हमें सेकंड बात क्या करनी थी, बराबर सिद्ध करनी थी। हम कारण लिखेंगे इसका कि हम जानते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव समान होते हैं। इस प्रकार विद्यार्थियों हमने अपना सवाल नंबर 7 है वो हल कर लिया है, जिसको ध्यान से देखना है और समझना है।